हेलो फ्रेंड्स, सभी का जीके जी T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 20 जनरल साइंस जो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो इंग्लिश में होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन। तो सही आंसर यदि आप लोग को पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में टाइप करते जाइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए यहाँ पे ये तो माइक्रोफोन है, एक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का क्या करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट साउंड सिग्नल में। तो ये दोनों को आप याद रखें। अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेविएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा रे जो है ये डेविएट कर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक बीटा रे भी करता है। तो आप अल्फा और बी दोनों याद रखिए, बाकी यहाँ गामा न्यूट्रॉन ये सब नहीं करता है। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीट एंड वर्क। ये दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब आप यदि 10 मेजरमेंट का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में, आप वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें 50 से ज्यादा एमसीक्यू है सिर्फ यूनिट 10 मेजरमेंट पे, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लेजर यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 लेजर यूज किया जाता है। और अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो इन आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्टिव ज़्यादा टाइम रहता हूँ तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द इमेज विल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। और कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे। अगला देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बिलोंग्स टू। तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है कहाँ, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, क्रायोजेनिक एजेंट्स फाइंड एप्लीकेशन इन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ओर है ऑप्शन नंबर सी, लाइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है। गैलेना जो है ये किसका ओर है, तो ये लेड का है। और यहाँ पे है मेलेसाइट, ये किसका ओर है, तो ये है कॉपर का। और ये है कैसे टेराइट, ये टीन का ओर। तो ये, और अगर आप और मिनरल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पे जाइए, वहाँ पे जिसमें सारा मेटल का ओर के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। अगला देखते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर टेंस। तो इसमें रहता है एसीटोन रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ टीयर ग्लैंड बाय द ओनियन। इस क्वेश्चन का साफ मतलब है कि अगर हम लोग जो प्याज काटते हैं उसको काटने के बाद आंख से आंसू क्यों आता है, किस कंपाउंड के कारण आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फाइड कंपाउंड के कारण हम लोग का आंसू आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि हम लहसुन का जो सुगंध होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सल्फर के कारण। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है, कॉमर्शियली वल्केनाइज ऑफ रबर इन्वॉल्व्स। तो इसमें रहता है सल्फर, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नॉर्मल जो रबर होता है वो काफी मुलायम होता है, कि हम उसमें सल्फर मिला देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे रबर का यूज कर पाते हैं।
which one of the following when dissolved in water give hashing sound? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक लाइम। क्विक लाइम को वाटर में मिलाने से हैशिंग साउंड आता है। अब देखिए ये क्विक लाइम है क्या, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्विक लाइम है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये नॉर्मल चूना जो है उसी को बोला जाता है क्विक लाइम। और ये जब वाटर से रिएक्शन करता है CaO प्लस H2O, तब ये बना देता है CaOH पे होल 2, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोला जाता है साल्ट लाइम। तो ये भी आप दोनों फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों पूछा जाता है। एक्वारेजा यूज्ड बाय एल्केमिस्ट टू सेपरेट सिल्वर गोल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ। पहले तो पूछा एक्वारेजा क्या है, जिससे एल्केमिस्ट जो होता है, जो सुनार होता है, वो क्या करता है, सेपरेट करता है सिल्वर और गोल्ड को के मिक्सचर को। तो एक्वारेजा जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। अब देख यहाँ पे इसका रेशियो भी पूछा जाता है। तो इसका रेशियो जो है ये 1:3 होता है, मतलब 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रेशियो याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में है। और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ का जो पेट में एसिड बनता है वो कौन सा एसिड है, तो वो है HCl। ये HCl एसिड हम लोग को पेट में आता है। अगला है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। अगला है द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। तो ये क्या होता है, इंक्रीज इट्स वेट, उसका वेट बढ़ जाता है। अगला है व्हिच वन among the following vitamins is necessary for blood clotting। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के जो है ये नेसेसरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये होता है एक हीमोफीलिया हो जाता है। पूछा जाता है हीमोफीलिया में क्या होता है कि यदि हम लोग का कहीं पे भी हाथ या कट जाए तो वो ब्लड लगातार निकलते जाता है और वो आसानी से नहीं जमता है। तो इस और यहाँ पे कुछ विटामिन का और देख लें। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और ऐसे तो विटामिन एक वीडियो है जिसमें सारा डिफिशियंसी से रिलेटेड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे विटामिन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ इन इज मेड अप ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा DNA। देखिए क्वेश्चन फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, DNA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ओबे द सेल थ्योरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस। अगला है द विटामिन व्हिच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन। मतलब हम लोग का टॉयलेट से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें विटामिन का नॉर्मल नेम पूछा जाता है। विटामिन सी का नेम है, केमिकल नेम, तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोला जाता है, और विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल। तो आप इसका केमिकल नेम भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। और ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।